हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द सेल्फ पेस सीरीज जो दिन ब दिन आगे बढ़ती जा रही है। एक एक लेक्चर आ रहे हैं एंड वेरी शॉर्ट एंड क्रिप्स एंड इंफॉर्मेटिव। फ्री है तो उसको कचरा मत समझना, बार बार यही कह रही हूँ। ऑल अदर कोचिंग्स आर चार्जिंग फॉर इट। तो प्री बैच बता के प्री एंड मीन्स क्वालिफाइंग बैच बता के छोटी ये करके, बट इट इज इम्पॉर्टेंट। so please grabs the knowledge. I want you all actually grabs what is politics गवर्नेंस। ये सीरीज 80 लेक्चर्स की हो। 80 लेक्चर के बाद आपका पॉलिटिकल गवर्नेंस पूरा इसके अंदर फिनिश। नो, एवरीथिंग विल बी लेक्चर। 80 लेक्चर्स इसके अंदर होंगे। डेली एक लेक्चर डलेगा। और अब मेरे को बच्चे बोल रहे हैं कि डेली एक लेक्चर नहीं है, आप तो डेली 5-5 लेक्चर डालो, 6-6 लेक्चर डालो। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आर एन ह्यूमन, और मेरा सबसे बड़ा मोटिव ये है कि कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी इज द की। मैंने कहा था आपको, पहले भी क्वेश्चंस आए मैं बच्चों के, मैं शॉर्ट्स पे क्वेश्चंस डालती हूँ। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, एक बार शॉर्ट्स में वो क्वेश्चंस देखा करो, ठीक है। वो आप जैसे ही बच्चे होते हैं जो क्वेश्चंस लिखते हैं, क्यूरियोसिटी होती है कि ये यूपीएससी है, आईएएस का पेपर है, 1 साल का तो ये लंबा पेपर ही है, ठीक है। तो इसमें आप बिना अपनी मेंटल एबिलिटी के ये पेपर दे ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको यही चीज कहूंगी क्या, कि वो क्वेश्चंस भी आप देखो साथ के साथ शॉर्ट, ताकि आपको लगे कि जो आपके मन में क्वेश्चन है वो आपका क्लियर हो। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, वो भी मैं आपको एज वीडियो या आपको पर्सनल टेक्स्ट में मैं आपको वो रिप्लाई करूंगी, ठीक है। तो एक एक दिन एक एक वीडियो इसलिए, क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग है, आप इतना दिमाग में रिटेन नहीं कर सकते एक एक दिन में 4-4 5-5 चीजें। सेकेंडली, आई ऑल्सो टीच अदर इंस्टीट्यूट ऑल्सो। मैं यहाँ पे आपके लिए रिकॉर्डिंग इसलिए लेकर आई हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू ऑल, पॉलिटिकल गवर्नेंस में एक्चुअली कोचिंग्स भी जाते हैं पर भी उनका पॉलिटिकल पता है, एक्चुअली में पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है। इतने सारे सोर्सेस ले लेते हो फालतू के, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, और हाँ, सोर्सेस के लिए भी मैंने शॉर्ट्स पर डाले कि कौन से सोर्सेस चाहिए आपको पॉलिटी के लिए, जो इनफ है, उससे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, कोई मतलब नहीं है, कचरा है, ठीक है। तो अपनी शॉर्ट एंड क्लिप्स वीडियो में आपके लिए यहाँ पे उस अपलोड होती जा रही है। वो सब्सक्राइब, वॉच एंड ऑल्सो आपको पता ही है मेरा टारगेट 1000 का, ठीक है, फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 25 लाख का होगा, 15 से 20 प्री प्लस मी बोथ, ठीक है। और लेट्स गेट स्टार्टेड। तो व्हाट वी विल बी डूइंग, हमारा आज लेक्चर है लेक्चर 9, फंडामेंटल। देखो, फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिया अपन ने, लीगल था, ठीक है। नहीं पढ़ा, पहले वाली वीडियो देखो। हमेशा बोलती हूँ सब कुछ कनेक्टेड है, सब कुछ कनेक्टेड है। और ऑल्सो पिछली वाली वीडियोस में थोड़ा बहुत ऑडियो वीडियो का लैग होगा, लेकिन आपको सिर्फ किससे मतलब है, कंटेंट से मतलब। कंटेंट लो, बात यही खत्म, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम फंडामेंटल ड्यूटीज में। फंडामेंटल राइट्स अपन ने देखे। आप से पहले सिटीजनशिप देखी, सिटीजन्स को मिल रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए, फंडामेंटल राइट्स के बाद हमने क्या बोला, डीपीएसपी देखा, ठीक है। डीपीएसपी देखा कि स्टेट कैसे डीपीएसपी से स्टेट पॉलिसीज वगैरह बनाता है, राइट। अब हम आते हैं फंडामेंटल ड्यूटी। मतलब क्या है कि सिर्फ अब ये नहीं है कि हम ले ही जा रहे हैं स्टेट से कि हमें तो राइट भी दे दो, हमें तो डीपीएसपी भी दे दो, हमारे लिए ही सब कुछ करो। यार, तुम भी तो एक इंडियन सिटीजन हो, ऑल आर इंडियंस, तो आपकी भी कुछ ना कुछ छोटी मोटी ड्यूटीज बनती है। तो वही है फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। किससे लिया गया था, किससे अडॉप्ट किया गया था, ये भी मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था। किससे, यूएसएसआर से। पहले देखो कहाँ कहाँ से अपने कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से अडॉप्ट करके लेके आए फीचर्स, वो भी पढ़ो, आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज अडॉप्ट करी और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डाल दी, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज इज अ वेरी शॉर्ट चैप्टर, पर उसमें एक्चुअली में इंपॉर्टेंट क्या है वो देखना है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज आपको पता है कि हमें ये करना है, हम इंडियन सिटीजन, हमें ये प्रोटेक्ट करना है, हमें ये करना है, वो करना है, ठीक है। ये तो सबको ही पता है, लेकिन एक्चुअली में यूपीएससी एस्पिरेंट को इसके अंदर क्या नॉलेज होनी चाहिए वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो टाइम वेस्ट करे बिना देखते हैं, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज, सबसे पहले ये क्या है, मॉरल और सिविक ड्यूटीज है जो एक इंडियन को करनी चाहिए, मॉरल और सिविक ड्यूटी। नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज आर कन्फाइंड टू सिटीजन ओनली, ठीक है। ओनली सिटीजन को ही कर सकते हैं। कोई भी फॉरेनर आता है, हम उसको ये एलिजिबल नहीं होता है कि हम उसको बोले कि आप फॉरेन हमारी यहाँ की फंडामेंटल ड्यूटी करो, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज आप देख लो क्या क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन का हमें अबाइड करना है, ऐसा नहीं करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हम तो नहीं मानते, कॉन्स्टिट्यूशन आपको माननी पड़ेगी बिकॉज यू आर एन इंडियन सिटीजन, ठीक है। सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी में अगर आपको कोई सिक्योरिटी में बुलाता है, राइट, फॉर एग्जांपल कोरोना में बहुत सारे एनसीसी कैंडिडेट्स ने अपनी ड्यूटीज करी थी सिक्योरिटी के अंदर, राइट। प्रमोट हार्मनी, हार्मनी पीस, ठीक है। लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, हमारी ड्यूटीज हैं, ठीक है। स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, जितने भी रिलीजन है, कास्ट है, कलर है, एवरीथिंग हमें उसके अंदर ब्रदरहुड रखना है, ठीक है। इसमें हमें डाइवर्ट नहीं हो रहा है कि मैं इस कास्ट का हूँ, मैं इस कलर का हूँ, मैं इससे बात नहीं करूँगा, नो, ऑल आर इंडियन। आप ब्रदरहुड यहाँ पे प्रमोट करेंगे, आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। रिजर्व द रिच हेरिटेज, ठीक है। कोई भी फॉरेनर का, कोई भी इंडियन, ज्यादा फॉरेनर तो बेचारे करते भी नहीं है, इंडियंस ही हैं जो करते हैं, ठीक है। ये थूका था कि आई तो हेटेड भाई, आई तो लिटरली हेटेड
ये ये पान वगैरह जो थूकते हैं, रेड 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 रेड, आई सीरियसली हेटेड व्हाई पीपल आर डूइंग इट। ठीक है, ऑन द पब्लिक प्लेसेस, इट इज वेरी अनक्लीन। ठीक है, हजार्ड है भाई सीरियसली। ठीक है, कोई भी रिजर्व, इसके लिए तो मैं चाहती हूँ लीगल ही बन जाए कि कोई भी अगर किसी ने पान थूका तो उसको 5,000 का जुर्माना। सीरियसली बता रही हूँ मैं, कहीं पे भी थूके आई तो लिटरली हेटेड। ठीक है, नेक्स्ट, जो हमने फ्रीडम आइडल्स है उनको चेरिश करना। ऐसा नहीं है कि आप गांधी जी पे कुछ भी गाली गलौज कर रहे हो कि ये वो यार, ये अपने आइडल्स है, फॉर फादर्स है, इन्हीं से हम आज़ाद हुए हैं। ठीक है, अब हमें सब कुछ मिल जाए तो हमें पता नहीं चलता है स्ट्रगल क्या होती है, इनसे पूछिए। ठीक है, अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिले। मतलब मानो कि अगर आप इतने लायबल है कि आप किसी गरीब को एजुकेशन करवा सकते हो तो आपकी फंडामेंटल, आप उसको एजुकेट कर सकते हैं, आप अपनी क्लासेस भी क्लास चला सकते हैं बच्चों की। ठीक है, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी को आप सेफ गार्ड करें क्योंकि वो आपकी ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, आपके ही टैक्सेस से बनी है। ये सब क्या है, आपकी फंडामेंटल है। ठीक है, बट ये लीगल नहीं है। ठीक है, बस ये क्या है, जैसे ये डीएसपी लीगल नहीं था, माइंड में था, वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज लीगल नहीं है पर आपके माइंड में होनी एज। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर कन्फाइंड टू सिटीजन, देख ही लिया। पर नॉन जस्टिसेबल, नॉन डायरेक्टली एनफोर्सेबल बाय लॉ, मैंने कहा ना कि लीगल नहीं है भाई, क्या लीगल नहीं है, इसलिए तो कोई सीरियस नहीं लेता, इसलिए तो लोग थूके जा रहे हैं इधर उधर कि लीगल नहीं है। लीगल बना दो फिर उसके बाद तो बढ़िया मजे आएंगे। ठीक है, ये लीगल नहीं है। प्रमोट ए सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट अमंग सिटीजंस, क्या कर रहा है, डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट्स क्या कर रहा है सिटीजंस में, ये दोनों इंश्योर कर रहा है कि उनको डिसिप्लिन हो और कमिटमेंट हो, और सबसे बड़ी चीज ब्रदरहुड हो। ठीक है, वी ऑल आर इंडियंस, हम ब्रदर है और हम हमारी ड्यूटीज आएंगे भले ही वो लीगल ना हो। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है देखते हैं। इसमें है आर्टिकल 51A। ठीक है, इसमें लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज है, वो अपन देखते हैं क्या क्या है। अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट, इसमें क्या क्या है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करो, रिस्पेक्ट करो। जैसे कि अगर हमने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था तो लोग ये क्वेश्चन पूछते कि यार जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था जब तो हम थे ही नहीं, तो हम क्यों उसको अबाइड करें। गाइज वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे जो फॉर फादर्स थे वो लोग थे, ठीक है, जिनको हमने चूज किया था, राइट। हम लोग उनको आइडलाइज मानते थे। ठीक है, वो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, हमसे ज्यादा दिमागदार थे, हमसे ज्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया था। ठीक है, तो इसलिए हमें अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज में है। ठीक है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री, कंट्री का जो हेरिटेज है, ठीक है, साइट्स हैं बहुत सारी, ठीक है, उसको वैल्यू करो, उसको प्रिजर्व करो, उसको तबाही मत करो। ठीक है, समझ में आ गया। प्रोटेक्ट इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो, कचरा वचरा हम यहाँ पे इधर उधर फेंक देते हैं, वो सब इसके अंदर है। फंडामेंटल ड्यूटीज है अपनी कि हम अगर कहीं पे भी जा रहे हैं तो लिटरिंग ना करें। ठीक है, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन। अब ये चीज कोरोना में हुआ था एंड आई वाज अमेज्ड, प्राउड, आई हैड आल्सो डन दिस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कैंडिडेट्स वगैरह जो एनसीसी कैंडिडेट्स होते हैं, आपको पता ही होगा, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ठीक है, तो वहाँ पे कैंडिडेट्स को बुलाया गया था टू ड्यू सम ड्यूटीज ऑफ पुलिस पर्सोनल। ठीक है, वो पुलिस की जो ड्यूटीज होती है पर्सोनल की वहाँ पे करनी पड़ी थी, जैसे कि ट्रैफिक वगैरह, क्योंकि उस टाइम पे पुलिस वाले भी तो अफेक्ट हुए थे कोरोना से। इसलिए ये कोई लीगल थोड़ी था कि नहीं ये तो लीगल है, आपके ऊपर केस हो जाएगा। ये कहता है एक फंडामेंटल ड्यूटी एज बीइंग एन इंडियन सिटीजन, जो एनसीसी कैंडिडेट्स ने उस टाइम पे कोरोना टाइम पे करी। और मान लो आगे जाके कोई भी वॉर होता है तो एनसीसी वाले या कोई और, तो आप लोग हो, ठीक है, अगर आपको भी कॉल अपॉन किया जाए तो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है टू स्टैंड बाय योर नेम। ठीक है, तो हमने देखा फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, अब इसमें मेन मैंने कहा था पढ़ना क्या है, वही पढ़ना है तो आपको मिलेगा। जैसे क्या पूछता है, कौन सी कमिटीज है इन्वॉल्व इसके अंदर। ठीक है, कौन सी कमिटीज है इन्वॉल्व इसके अंदर, कौन कौन सी है। सबसे पहले है स्वर्ण सिंह कमिटी। 1976 जब स्वर्ण सिंह कमिटी आई तो उसने डीपीएसपी में राय दी। और कमिटीज क्या देती है, कमिटीज का काम क्या है, राय देना। ठीक है, क्या देंगी वो, राय देगी, रिकमेंड, राय को राय रिकमेंड, इसमें क्या बोलेंगे, रिकमेंड। दोनों चीज़ों में पढ़ाती हूँ ताकि अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो भी चीज़ें समझ आए। ठीक है, ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोलनी है, ठीक है, ज़्यादा हिंदी भी नहीं बोलनी है, ताकि दोनों स्टूडेंट्स लेवल यहाँ पे समझ सके। ठीक है, राय मतलब रिकमेंडेशन, और रिकमेंडेशन क्या बाइंडिंग होती है, नहीं, रिकमेंडेशन कभी भी बाइंडिंग नहीं होती है सरकार के ऊपर। ठीक है, तो कोई भी आके कमेटी रिकमेंड कर दे कि ये करो, और सरकार ने बोला थैंक यू फॉर योर रिकमेंडेशन, थैंक यू, नेक्स्ट। ठीक है, दूसरी कमेटी आओ, हमें आपकी रिकमेंडेशन अभी नहीं करनी है, तो रिकमेंडेशन इज नॉन बाइंडिंग। ओके, नेक्स्ट, रिकमेंड दैट द पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर इम्पोजिशन ऑफ सच पेनल्टी पनिशमेंट फॉर नो कंप्लायंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी। तो देखो, स्वर्ण सिंह कमेटी ने कहा कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज को भी लीगल बना दो और पेनलाइज कर दो कि अगर कोई नहीं करेगा तो उसके ऊपर ये चीजें चार्जेस होगी, लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ ये थूकने वाला कल्चर है इसके ऊपर ही लीगल चीजें करी जाए। ठीक है, आपको भी अगर लगता है कि इसे करी जाए तो प्लीज ड्रॉप अ यस इन द कमेंट्स। ओके,
तो ये चीज हो गई नॉन कंप्लायंस, ठीक है। नेक्स्ट आ गई वर्मा कमेटी, 1999 में वर्मा कमेटी आ गई। मैंने कहा क्या बोलते हैं कमेटी को, थैंक यू। नेक्स्ट तो वर्मा कमेटी आई, वर्मा कमेटी आई 1999 में, ठीक है। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसी कमेटी के अंडर आया, ठीक है। इन्होंने ही रिकमेंड करा था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, ठीक है। ध्यान से देखो ये कमिटीज आ सकती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट मतलब कि पार्लियामेंट अगर कोई करप्शन वगैरह करता है तो उसकी जो सुनवाई होती है वो इसके अंडर होती है, रिप्रेजेंटेशन एक्ट। कि पार्लियामेंट इज ऑल्सो अ पार्ट, ठीक है। पार्लियामेंट लोगों को बहुत सारे एडवांटेजेस, वो भी हम लेक्चर्स में पढ़ेंगे। उस एडवांटेज को कैटर करने के लिए रिप्रेजेंटेशन 1951 में आया था, करप्शन से रिगार्डेड। ये भी किसके अंडर आया, वर्मा कमेटी के अंडर, रिकमेंडेशन के अंडर ये सारी चीजें फुलफिल हो। तो ये देखिए दो कमिटीज है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। सबसे पहले है स्वर्ण सिंह कमेटी और एक है वर्मा कमेटी। इसका देखिए क्या रूल था। नेक्स्ट देखें, ठीक है। यही था हमारे फंडामेंटल, यही थे हमारे क्या फंडामेंटल ड्यूटीज में। दो तो हमने देख लिया इसके अंदर कमेटी, ठीक है ना। उससे पहले हमने आर्टिकल देख लिया कि लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या है, ठीक है। और देख लीजिए फंडामेंटल ड्यूटीज एक्चुअली क्या है, यही है सिर्फ यूपीएससी के लेवल की प्रिपरेशन। तो एज ए यूपीएससी स्टूडेंट आपको फंडामेंटल ड्यूटी आना चाहिए। इससे एक्स्ट्रा सब कुछ आप मान लो कि कचरा है, फालतू की लॉन्ग वीडियोस देख देख के अपने आप को कचरा नहीं करना है। ये वीडियो देखिए और आगे हम हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने वीडियो अच्छे से करी है तो क्वेश्चन हम सिंपल से देख लेते हैं, ठीक है। Which statement is correct? A legislative process has been provided to enforce these duties. बताओ, जो प्रोसेस है इसको एनफोर्स करने के लिए, मैं आपको स्टार्टिंग से लेक्चर से क्या कह रही हूँ, इसके अंदर कोई लीगल प्रोसेस नहीं है, मतलब ये फर्स्ट नहीं है। दे आर को रिलेटेड टू लीगल ड्यूटीज, क्या वो लीगल ड्यूटी से को रिलेटेड है? फंडामेंटल लीगल ड्यूटी से को रिलेटेड है? नहीं। लीगल ड्यूटीज में लीगलिटी आ जाती है भाई। कोई भी आप गलत काम करोगे, जैसे कि मान लो मर्डर है, ठीक है, ये आपकी लीगल ड्यूटीज है, आप किसी को नहीं मार सकते, ठीक है। वो फंडामेंटल ड्यूटी से क्या कोरिलेट है? नहीं है भाई, लीगलिटी नहीं है, तो ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो गया? नन, ठीक है। आपने लेक्चर देखा, आपने क्वेश्चन करा, ठीक है। ऐसे ही टॉपिक हम रोज फिनिश करते रहेंगे, क्या करते रहेंगे? रोज फिनिश करते रहेंगे। थैंक यू फॉर इंक्रीजिंग योर नॉलेज विद अस। वी आर वेरी ऑब्लाइज्ड कि आपकी ये आपने ये नॉलेज ली है हमसे, तो आपको आगे जाके थोड़ा काम आए। वेरी गुड, यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। ओके, तो सीरियस चीज, ये फालतू के मजाक को बाद में करते हैं। सीरियस चीज मैं आपको बताती हूँ, सीरियस चीज क्या है। उस लेक्चर देखो, बनाओ, आपका पॉलिटी गवर्नेंस आराम से क्लियर। 80 लेक्चर्स विल बी अपलोडेड, आई एम टेलिंग यू 80 लेक्चर। पॉलिटी गवर्नेंस आप कह ही नहीं सकते कि आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं अपनी ऑफिस हटा के आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। वट आई वॉन्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब इट, ठीक है। आई ऑल्सो आई एम हैविंग अ टारगेट ऑफ 1000। आफ्टर दैट आई विल ऑल्सो अपलोड 20-30 एटलीस्ट ये सब पेपर ऑफ एंड प्रीवियस, ताकि हम उसको एनालाइज करके आपको पॉलिटी एंड गवर्नेंस पक्का कर दें। तो हम एक तरीके से एक अपन बिल्डिंग बना रहे हैं। अभी हम आपका बेस क्रिएट कर रहे हैं और बिल्डिंग का अपर फ्लोर आएंगे बाद में, जब आपका बेस आएगा, या उसके बीच में लेक्चर्स करते रहेंगे। when I complete the target of 1. Also, some shorts Instagram पे भी provided है, so there is a link of Instagram also where you can follow it for some motivation also, for some educational educational content also. वहाँ पे regular questions भी दे रहते हैं, so go and follow Instagram also. Okay, so I will see you the next lecture. Okay, bye, have a good day.